जय जगन्नाथ। अरे, ये कैसा अद्भुत सा दृश्य है। मध्य रात्रि में अचानक से सिंह द्वार खुल गए और वहां से दो अद्भुत बालक निकलकर एक कुटिया में गए और थोड़ी देर बाद फिर उसी दरवाजे से भीतर चले गए। आखिर कौन थे वे दोनों? क्या रहस्य है? चलिए, तो इस बारे में हम जानते हैं। वह दो बालक कौन थे? इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। एक बार की बात है, एक दिन प्रभुदास नाम का एक व्यक्ति अपनी छोटी सी पान की दुकान चलाता था और अपना घर परिवार चला सके उतना कमाकर बाकी समय जगन्नाथ जी के मंदिर में वक्त बिताता था। एक दिन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, कितना अच्छा होता कि आपको भोजन के बाद पान देने की प्रथा होती, तो मैं भी आपको अपना पान खिला सकता। लेकिन यह सोच वह हर दिन जगन्नाथ जी से कह चला जाता। भला कभी ऐसा हो सकता है कि भक्त बोले और भगवान ना सुने? एक रोज जब सिंह दरवाजा बंद हो गए, तब मध्य रात्रि में वहां से दो बालक निकल एक कुटिया में गए और कुछ समय बाद वापस सिंह दरवाजे से अंदर चले गए। यह सिलसिला रोज होता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रात बलराम नाम का एक व्यक्ति यह देख सब उसने सारी बात पता लगाई और वह प्रभुदास के पास जा बोला, मैंने देखा कि दो सुंदर से बालक तुम्हारे घर मध्य रात्रि को आते हैं। आखिर वह दो कौन हैं? प्रभुदास ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन उनको देखकर मैं सब भूल जाता हूँ। तब बलराम दास बोले, अब वो आए तो उनसे पान की कीमत लिए बिना उनको जाने ना देना। प्रभुदास ने ही वैसा ही किया। पान खाने आए बालकों को पान खाने के बाद प्रभुदास ने कहा कि आप दोनों को बालक रोज पान खाते हो, लेकिन अब तक आपने उसका मूल्य नहीं दिया। आज आपको मूल्य देना ही होगा। दिए बिना आज आप नहीं जा सकते। बालक रूप में आए जगन्नाथ जी बोले, अब हमें क्या पता था कि तुम आज ही पान की कीमत मांगोगे। आज हमें जाने दो, कल हम पान की कीमत लेकर आएंगे और सारा मूल्य चुका देंगे। प्रभुदास जी बोले, नहीं 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 नहीं, क्या पता, कल तुम लोग आओ ही ना। मुझे आज ही अपनी पान की कीमत चाहिए। अगर मूल्य नहीं है तो अपनी ये चादर दे दो। जब कल तुम लोग आओ तो तब ये चादर वापस ले लेना। उन दोनों ने वैसा ही किया और वापस चले गए। अगले दिन सुबह जब पंडित ने दरवाजे खोले तो ये क्या, जगन्नाथ जी की चादर नहीं दिखी और यह बात राजा जी के पास पहुंची। जगन्नाथ जी की चादर चुराने के आरोप निर्दोष पंडित पर लगा। अब क्या भला कभी ऐसा हो सकता है भक्त पर गलत आरोप लगे और भगवान चुप बैठे रहे? तो फिर क्या, चले गए हमारे प्यारे जगन्नाथ जी राजा जी के स्वप्न में और जो फटकार लगाई कि राजा जी सारी बात समझ गए कि क्या हुआ। दूसरे दिन राजा जी ने उस पंडित को आजाद कर प्रभुदास को बुलाया। फिर क्या, प्रभुदास ने वह चादर जगन्नाथ जी को चढ़ाई और इस तरह पूरी धाम में पान की प्रथा शुरू हो गई और आज भी वह चल रही है। तो कैसी लगी यह कहानी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।